रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिराजम मुनीरा वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुबश्शिरन व नज़ीरा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मुकर्रम हाज़िरीन, बंदा नाशीद ने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद इज़्ज़त और अस्मत वाली ला रिबा फी किताब में से एक आया करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप साहिबान को जो इस पाक महफिल में तशरीफ लाए हैं। ऐसी महाफिल में हर बंदा नहीं आ सकता। किसी ने क्या खूब कहा है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बिन बुलाए किसी के यहाँ कोई भी नहीं जा सकता। इंसान का मुकद्दर बुला रहा होता है और महफिल की नूरानियत और असमत बुला रही होती इंसान को कि तब बंदा ऐसी महाफिल में हाजिरी के लिए आता है। मुझे सामीन किराम, और भी बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं। उनका मुकद्दर और आप लोगों का मुकद्दर एक जैसा नहीं हो सकता। हदीस शरीफ में आता है कि जहाँ पे इस तरह की महाफिल सजती है ना, उसकी रौनक के बारे में हदीस शरीफ में आता है कि रब्बे कायनात के फरिश्ते टोलियों की शक्ल में सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक इस जमीन पे चक्कर लगाते रहते हैं। जहाँ पे उन्हें अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के महबूब बंदों के जिक्र की महफिल नजर आए, वहाँ पे वो रुक जाती है टोली और दूसरी टोलियों को बुला बुला के कहती है, आ जाओ, इधर आ जाओ, जिस मकसद के लिए हम निकले थे हमारा मकसद यहाँ पे है। वो तमाम के तमाम फरिश्ते उस महफिल को आकर अपनी लपेट में ले लेते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, महफिल के इख्तिताम तक वो फरिश्ते बैठे रहते हैं। जब महफिल इख्तिताम पजीर होती है तो फरिश्ते अपनी ड्यूटी से जब वापस अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो रब्बे कायनात की ज़ात आलिमुल गैब ज़ात होने के बावजूद पूछती है, फरिश्तों कहाँ से आए हो? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, हम सदीकाबाद गए, या अल्लाह वहाँ पे तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब बंदों का जिक्र हो रहा था, हम उस महफिल में जाके बैठ गए। रब्बे कायनात फरमाता है, फरिश्तों बताओ वो मेरे बंदे किस चीज की तलब कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, अल्लाह वो तेरी जन्नत के तलबगार थे। रब फरमाता है, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने उन सब पे जन्नत को लाज़िम करार दे दिया। रब फरमाता है, फरिश्तों क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह नहीं देखा। रब फरमाएगा, ऐ फरिश्तों अगर वो मेरी जन्नत को देख लेते तो उनकी कैफियत क्या होती? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह वो इससे ज्यादा तलबगार होते। रब पूछेगा, फरिश्तों वो किसी चीज से डर तो नहीं रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह वो तेरी जहन्नम से बहुत डरते थे। रब फरमाएगा, क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है, उसके अजाब देखे हैं? अर्ज़ की, या अल्लाह नहीं देखे, सिर्फ सुना है, तेरे कुरान पे पढ़ा है, तेरे महबूब की ज़बान से सुना है। रब फरमाएगा, ऐ फरिश्तों अगर वो जहन्नम को देख लेते, जहन्नम की वादियाँ अजाब देख लेते तो फिर उनकी कैफियत क्या होती? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह वो उससे ज्यादा डरते हैं। तो रब फरमाएगा, फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने उन सबको जहन्नम से माफी दे दी है। एक फरिश्ता इतराज करेगा, अल्लाह की बारगाह में इतराज की सूरत में सवाल करेगा, या अल्लाह एक बंदा तो उस महफिल में ऐसा भी आया था जो उस महफिल को अटेंड करने की नीयत से नहीं आया था, उसकी ये नीयत नहीं थी कि मैं वहाँ पे बयानात सुनूंगा, बुजुर्गान दीन की ज़ियारत करूंगा, वो तो किसी बंदे से मिलने के लिए आया था। वो बंदा पहली सफ में बैठा हुआ था, वो तो उसके इंतजार में बैठा रहा था, उसे भी बख्श दिया? रब फरमाएगा, हाँ फरिश्तों मैंने उससे भी बख्श दिया। फरिश्ता पूछेगा, अल्लाह वजह क्या है? वो तो इस मकसद से आया ही नहीं था। रब फरमाएगा, फरिश्तों सुनो, एक किसान गंदम की काश्त करने के लिए जमीन तैयार करता है, जमीन में हल चलाता है इस नीयत से कि इसमें मैं गंदम काश्त करूंगा। जब जमीन तैयार हो जाती है उसमें गंदम का बीज डालता है, बीज भी गंदम का डाला जाता है, जमीन भी गंदम के लिए तैयार की गई है। जब फसल उगती है गंदम के साथ जड़ी बूटियां भी निकलती हैं।
वो किसान जब अपनी गंदम को खाद डालता है तो नियत गंदम को फायदा पहुंचाना होता है, लेकिन उस खाद का फायदा जहां पे गंदम को हो रहा है जड़ी बूटियों को भी बराबर हो रहा है। वो पानी लगाता है इस नियत से कि इस गंदम को फायदा होगा, जहां पे गंदम को फायदा पहुंचता है जड़ी बूटियां बराबर फायदा हासिल कर रही होती है, यहाँ तक कि वो फसल पक के तैयार हो जाती है। जब फसल पक के तैयार हो जाती है उसकी कटाई की जाती है, काटने वाले गंदम काट रहे हैं, कटवाने वाले गंदम कटवा रहे हैं, लेकिन साथ जड़ी बूटियां भी काटी जा रही हैं। अलगर्ज फी जमाना थ्रेशर के साथ उससे बीज निकाले जाते हैं। थ्रेशर भी इस नीयत से लगाई जाती है कि गंदम के बीज निकाले जाएं, लेकिन गंदम के बीज के साथ साथ जड़ी बूटियों के बीज भी निकल आते हैं। जब उन्हें सेल किया जाता है, बेचा जाता है, बेचने वाला गंदम बेचता है, खरीदने वाला गंदम खरीदता है, पैसे गंदम के देता है, लेकिन जो रेट गंदम का लगता है जड़ी बूटियों के बीजों का रेट भी वही लग जाता है। रब फरमाता है फरिश्तों, अगर एक किसान की फसल में उगने वाली जड़ी बूटियां उसकी फसल के रेट के बराबर बिक सकती हैं, तो मेरे महबूब बंदों की महफिल में बैठने वाला जिस नीयत से भी आया मैंने उसे भी बख्श दिया है। तो अजीज़ान मोहतरम, ऐसी महाफिल हर बंदे सजाते भी नहीं, वही सजाते हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर कायम रहे। इस्तक़ामत जरूरी है। जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर कायम रहे तो उन पर फरिश्तों का नज़ूल होता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, लेकिन शर्त क्या रखी कि उसके ऊपर कायम रहे। इसलिए तो इकबाल ने कहा ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं, इस्तक़ामत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे नहीं कह दिया इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। ईमान की सिफ़तें पढ़ के देखें, इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जो ज़बान तेरी से निकले तेरा दिल उसकी तस्दीक करे तब बात बनेगी, वैसे नहीं बनेगी। यही तो इकबाल ने कहा है ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बुज़ुर्गान दीन की आसाने ये असल में इस्लाम की छावनियां हैं, इस्लाम की छावनियां हैं। यहाँ पे जब बंदा आके बैठता है तो रब्बे कायनात के करम से जिस तरह मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है इसी तरह दिल की बैटरी चार्ज होती है। जो भी इनकी तरफ चलता है खाली वापस नहीं लौटता, जो भी इनकी तरफ चलता है बड़े घर से चल पड़े नियत करके, नियत अगर उसकी सच्ची है, नियत सादिक है तो ना भी पहुंचे फल फिर भी मिलता है। उलमा मौजूद हैं, बनी इसराइल के वाक़यात हमारे लिए मशअल राह है। जब बनी इसराइल के वलियों का ये मकाम हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वलियों का क्या मकाम होगा। बनी इसराइल की कौम में एक राहज़न था, बड़ा मशहूर वाक़या है। उसने 99 कत्ल किए, एक कम 100 बंदों को कत्ल किया। 99 बंदे कत्ल करने के बाद दिल में ख्याल आया बंदा तुम्हें भी मरना है, जब मरेगा अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा, जब मरेगा अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा। काश हमारे दिल में भी ये सवाल पैदा हो जाएगा कि मरने के बाद हमने क्या करना है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रब्बे कायनात ने मौत ऐसे ही नहीं पैदा फरमा दी, वो तो फरमा रहा है कि मैंने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा फरमाया ताकि देखो तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मौत और जिंदगी को पैदा ही इसलिए किया गया देखा जाए तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। तो उसके दिल में मौत का खौफ पैदा हुआ कि मैंने 99 बंदों को कत्ल किया है, अल्लाह की बारगाह में जाकर क्या जवाब दूंगा। तो खौफ खुदा दिल में पैदा हुआ, तौबा की नीयत से चला, एक ऐसे जाहिद के पास गया जो बेइल्म था। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ऐसे नहीं कह दिया कि बिना इल्म करे फकीरी काफर मरे दीवाना हुआ। और आका सल्लम का फरमान अली शान अल्लाह ताला का मिशी माफ फरमाए कि एक बेइल्म जाहिद का सारी रात मुसल्ले पे खड़े होके अल्लाह की
इबादत करना और एक बाअमल आलिम दीन का इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ के सो जाना, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना, उसका सोना उस बे इल्म आबद की इबादत से बेहतर है।